Hello friends, welcome again to Economic Science Academy. Myself Ganesh Kumawat. तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, उससे आगे का पार्ट है। हमने बेसिक देख लिया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और इसका मीनिंग क्या है और इसके अलग-अलग मेजर्स कौन-कौन से हैं जो हमने यहाँ पर देखे थे। तो उसमें हमने कुछ पोजिशनल एवरेजेस देखे थे, मैथमेटिकल एवरेजेस देखे थे और बिज़नेस एवरेजेस की भी हमने बात की थी थोड़ी-सी। तो देखिए उसमें हमें एक-एक को डिटेल से डिस्कस करना है, वहाँ से बेसिकली है जो आपके क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे कि उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं, कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, उसके कैलकुलेशन के मेथड्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से टूल्स हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हम यूज़ करते हैं। ऑल अबाउट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अरिथमेटिक मीन। तो हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अरिथमेटिक मीन के अंदर हम क्या बात करेंगे? So let's start with the arithmetic mean. Arithmetic mean, what is the Meaning of meaning of arithmetic mean. Arithmetic mean का है जो meaning क्या है? And how we calculate, how we calculate the arithmetic mean, and again the basic features that is more important features of arithmetic mean, which is more important for your competitive exam. And the next one is merits and demerits, also important. Merits and demerits, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस है जो आपको बेसिकली एमसीक्यूज़ टाइप में ही पेपर होता है, तो वहाँ से क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं आपको। बेसिकली कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा-सा आपको पूछ लिया जाएगा, फीचर्स में से पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँ और मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है इसकी, उससे भी क्वेश्चंस है जो जिसको हम लाभ और मतलब गुण और अवगुण भी बोलते हैं, लाभ हैं, इसके दोष हैं, ये इस तरीके से आप इसको जो भी नाम देना चाहें, दे सकते हैं। तो इसको अरिथमेटिक मीन को हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर माध्य बोलते हैं। आपने बहुत सारा है जो समांतर माध्य कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा, यूज़ किया होगा। तो मतलब बेसिकली जब हम बात करते हैं कि एवरेजली ये चीज़ें इतनी होगी, एवरेजली ये है जो इतनी होगी, तो वो एवरेजली से हम हमारा सीधा डायरेक्ट मीनिंग है जो किससे होता है, लेमैन में हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं, वो सीधा मीनिंग है जो अरिथमेटिक मीन से होता है। हम उसी से उसका सीधा मतलब निकालते हैं। तो हम इसके साथ में डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या है? तो बेसिकली अरिथमेटिक मीन है जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उनको समेशन उनका समेशन करके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे मिलता है? द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज देयर सम एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन को? सो फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया कि 5, 8, 10, 15, 24 एंड 28, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दे रखी है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? समेशन करना होगा इंडिविजुअल नंबर्स का, देन 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 28, देन काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड आपने काउंट किए नंबर, तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 हैं। देन समेशन of these numbers divided by total numbers is equal to summation of these numbers is equal to 90 and divided by number of 6, and we will find we have the arithmetic mean which is equal to 50. ओके, सो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई आंकड़ों का वितरण दे रखा है, आंकड़ों का वितरण दे रखा है, तो उस आंकड़ों के वितरण में या प्रेक्षणों के एक सेट के अंदर जो वैल्यूज़ दे रखी है, पहले हम उनका योग कर लेंगे, योग करने के बाद में हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को काउंट करेंगे, उन नंबर्स को है जो हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास में, और उससे डिवाइड करेंगे तो हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग
बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये इसका है जो समांतर माध्य का क्या है, सूत्र है। ठीक है, हिंदी वाले आप नोट कर लीजिएगा ये। आप साथ साथ में हिस्ट्री की नोट्स जरूर बनाते चलना, ये आपके लिए इजी रहेगा, यूजफुल होगा एग्जाम के टाइम में। एग्जाम से जस्ट पहले है जो रिवीजन के लिए काफी ज्यादा है जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इन जनरल केसेस हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा सीरीज दे रखी है, कोई भी नंबर्स हमें दे रखे हैं, तो ये एक एन ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखा है और इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा वो हमें देखना है। यूजुअली हम इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। तो हम इंडिविजुअल नंबर्स को है जो उसका समीशन निकालेंगे, समीशन निकालने के बाद में टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। जैसे मैंने अभी कोई भी नंबर्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें एमसीक्यू पूछ लिया, एमसीक्यू पूछ लिया, तो वहां पर पूछा है कि ऑब्टेन द विच इज द which is the arithmetic mean of following distribution। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया और वहां पर नंबर्स दे दिए 9 7 5 10 12 15, इस तरीके से नंबर्स दे दिए। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है वहां पर, तो आप बेसिकली क्या करोगे, इन नंबर्स को जोड़ोगे, 9 7 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, इसको आपने ऐड कर दिया। देन डिवाइड द टोटल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, 6 आपने कर दिया, तो यहाँ पर कितना है, 16 एंड 5 21 21 31 31 एंड 43 43 एंड 53 एंड 58। ठीक है, इस तरीके से आप है जो इसको निकाल सकते हो, आपके पास में जो भी वैल्यू आएगी वो आपका अर्थमेटिक मीन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। क्लियर, तो ये अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है। और यहाँ पर ये जो समीशन एक्स है इसका मतलब है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जब आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको अभी याद रखना है, तो वो तो हमारे पास में एक इंडिविजुअल सीरीज अगर दे रखी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, मतलब सिर्फ जैसा मैंने अभी क्वेश्चन लिख रखा था वैसा अगर डेटा दे रखा है, तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, क्या है, डायरेक्ट मेथड है कि आपने नंबर्स का समीशन किया, उसका योग किया और टोटल नंबर्स कितने, कुल संख्या कितनी उससे भाग दिया, उससे डिवाइड करने के बाद में जो भी आप ऑब्टेन कर रहे हो, जो प्राप्त कर रहे हो, वो आपका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेविएशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। अगर नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो, बड़े नंबर्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, नंबर दे रखा है 9, जैसे मैंने 105 200 150 170 180, इस तरीके से नंबर्स दे रखे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको डेविएशन मेथड यूज करना है, डेविएशन मेथड यूज करना है, तो डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली आपको कोई भी इसमें से एक अज्यूम्ड मीन मानना है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन क्या होता है, बिल्कुल आप अजम्पशंस के बेसिस पे होता है, आप अज्यूम करते हो, इमेजिनेशन होता है कि इसमें से कोई एक नंबर आपने अज्यूम कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम मीन मान लिया a इज इक्वल टू 150, 150 मैंने मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर dx निकालना है। dx क्या होगा, dx है जो जिसको हम डेविएशन बोलते हैं। और डेविएशन क्या होता है, डेविएशन इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल नंबर एंड अज्यूम्ड मीन। डेविएशन निकालने के लिए मतलब जो यहाँ पर ये dx आपको दे रखा है, dx इज इक्वल टू इंडिविजुअल नंबर माइनस a, इससे हम डेविएशन निकालते हैं जो आपने एज्यूम्ड मीन। इससे ये एक तरीके का, जैसे आपने ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या दे रखा है,
फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ बता रखी है कि ये तो आपका है जो एक तरीके से करेक्शन फैक्टर्स हैं कि आपने जो अज्यूम्ड मीन मान रखा है उसमें से ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। करेक्शन करते हैं कि एक्चुअल में ये इस एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो ये करेक्शन फैक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, और अगर ये दोनों पहले से हमने जो अज्यूम किया है वही उसका मान होना है, वही उसकी वैल्यू होनी है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें 0 प्राप्त होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर। तो यहाँ आपको dx दे रखा है, dx कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस a। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, 150 की है, तो आप यहाँ करोगे 105 माइनस 150, 200 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, 180 माइनस 150। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यूज आपको कितनी, माइनस के 45 मिल रहे हैं, यहाँ प्लस का है जो आपको मिलेगा 50, और यहाँ आपको मिलेगा 0, यहाँ आपको मिलेगा 20, यहाँ आपको मिलेगा 30। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का एक ही है, तो आप दोनों को है जो प्लस कर दीजिए। प्लस के पॉजिटिव हमारे पास में आ रहे हैं 100 और माइनस का कितना आ रहा है, 45 है। तो समीशन dx है जो हमारा क्या निकला, इन नंबर्स को आपको जो रिजल्ट मिला है आपको, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। और इनका समीशन dx क्या होगा आपका, इसमें से निकालोगे तो 55 होगा। ठीक है। अब आपको x बार निकालना है, x बार निकालोगे तो आपका अज्यूम्ड मीन आपने 150 अज्यूम कर रखा था, प्लस कर दीजिए, और समीशन dx आपका कितना है, 55 है, तो यहाँ 55 कर दीजिए, एंड डिवाइड बाय n, टोटल नंबर्स ऑफ कितने हैं यहाँ पर, तो आप काउंट करके देख लीजिए कितने हैं, 5 है। ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करोगे, ये 11 टाइम्स होगा, और 150 प्लस 11 है जो क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये 161 इसके बराबर होगा। ठीक है। ये इसका क्या है, एवरेज है, मीन है, अर्थमेटिक मीन है। तो आप इस डेविएशन मेथड को भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से यूज करोगे तो भी आपको है जो इनका समीशन करना होगा, 5 एंड 8 7 15 एंड 5 20 एंड 2 3 3 2 5 5 एंड 3 8। ठीक है। 805 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास में क्या मिलेगा, 1361। ये आपका है जो एक्चुअल अर्थमेटिक मीन है। तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है, और ये किससे किया है, डेविएशन मेथड से। तो दोनों से ही आपकी वैल्यू है जो बराबर आएगी। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपको ऐसा छोटा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अब ये तो इंडिविजुअल सीरीज की बात की हमने, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में है जो ये क्या होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, आपके पास में नंबर्स दे रखे हैं, बिल्कुल नंबर्स जो आपको दे रखे हैं वो होल नंबर्स होते हैं अपने आप में, एक नंबर्स का दूसरे नंबर्स के साथ में है जो कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, तो वहां पर डेटा के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, मतलब कोई भी आप स्पेसिफिक वैल्यू है वो कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो रिपीट हुआ है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन होता है, कितना रिपीट हुआ है। तो ये डायरेक्ट मेथड यूज करके आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपको है जो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका है जो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको समीशन एफएक्स करके उसका समीशन निकाल देना है। ठीक है। समीशन मतलब आपको जोड़ना है, जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को गुणा करोगे, गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी आपके, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 5 7 इस तरीके से दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 2 4 इस तरीके से। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, एंड 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। और इनका है जो आपको क्या करना है, समीशन निकालना है।
तो ये आपको समीशन मिल जाएगा, ठीक है, समीशन एफ एक्स। और एन यहाँ पर क्या है, तो एन ध्यान रखना वहां पर हम नंबर्स 1 2 3 ऐसे काउंट करते थे इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन यहाँ डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी का समीशन होगा। और ये क्या होगा, 5 एंड 9, समीशन एफ इज इक्वल टू 9। और समीशन एफ है जो किसके बराबर होता है, आपका एन के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हो उसके लिए, या फिर आप डेविएशन मेथड को भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने डेविएशन बताया था। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, कोई भी नंबर आपका 2 5 7, ये आपकी वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी 3 2 4 है। अब यहाँ पर dx निकालोगे, dx निकालने के लिए मैंने बताया कि x माइनस ए, इसमें से कोई भी एक नंबर मान लीजिए, आपने 5 अज्यूम कर दिया, तो 5 माइनस, सॉरी, 2 - 5, और 5 - 5 7 - 5, इस तरीके से आपको वैल्यूज -3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर है जो 2 मिलेगा, ठीक है। ये -1 आ गया। अब इसको है जो इसका समीशन आपको नहीं निकालना है। अब इस dx को f से मल्टीप्लाई करना है, f dx निकालना है, ठीक है। तो f यहाँ 3 दे रखा है, -3, तो माइनस का 9 हो गया, ये 0 हो गया, 2 और 0 का मल्टीप्लीकेशन, 4 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 हो गया, और यहाँ इसका डिफरेंस है जो -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप x बार कैसे निकाल सकते हो, a यहाँ पर आपने एज्यूम कर रखा है 5, प्लस समीशन एफ डी एक्स क्या है, समीशन एफ डी एक्स आपने 8 और 9 का समीशन इनका -1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एलसीएम लेके आप कर सकते हो, 45 -1/9, तो ये क्या, 44/9। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो इस डेविएशन मेथड से होगी, ठीक है। आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप मेथड्स देख लीजिए, मेथड्स के बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में है जो आपको यही डायरेक्ट मेथड यूज करना होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि आपको वैल्यूज इस तरीके से क्लास इंटरवल मिलेंगे, क्लास इंटरवल इस तरीके से मिलेंगे, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से क्लास इंटरवल मिलेंगे। और क्लास इंटरवल में से आपको क्या है, मिड वैल्यू निकालनी होगी, क्या हम निकालनी होगी, मिड वैल्यू निकालनी होगी, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, दे रखी होगी, है ना। तो मिड वैल्यू निकाल कर उसको x बना देंगे, और फिर उसके बाद में वही डिस्क्रीट सीरीज वाला मेथड है वो यूज करेंगे। हम फाइनली क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, तब इसको देखेंगे। दूसरा मेथड है डेविएशन का, डेविएशन में भी आपको ऐसे ही करना है। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर भी लगभग वही है, लेकिन यहाँ पर आप जो dx निकालते हो उसकी जगह आपको एक स्टेप और लेना होगा, और उसमें क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है आई है, उससे आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये भी मैं करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आई क्या है, ये क्लास इंटरवल है, कि एक क्लास अभी हमने 0 to 10 इस तरीके से बनाई थी, ये 20 to 30, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, एक्सक्लूसिव टाइप की सीरीज होनी चाहिए, a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई, ये इसका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। और ये समीशन मेथड है जो ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो हमें उसके लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी और उसका समीशन करना होगा, फिर फ्रीक्वेंसी का समीशन करके हम फाइनली इससे है जो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे है जो क्वेश्चंस के साथ में करवाऊंगा, तो वो ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। आप पहले फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, अच्छे से फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन में हमने फॉर्मूलाज देख लिए तीनों सीरीज के, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज है जो पहले तो ये है कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन दैट इज इक्वल टू 0। मतलब हमने जो डेविएशन लिया है, अभी हमने dx निकाला तो क्या करते थे हम, x माइनस ए करते थे, ठीक है। अगर हम इसकी जगह x माइनस ए ना करके x बार, जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास में एक्चुअल मीन वैल्यू आई है, अरिथमेटिक मीन है, उससे अगर माइनस करते हैं और फिर उसका समीशन निकालते हैं,
लास्ट में मैंने जो समीशन निकाला था, समीशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू है जो किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। ठीक है, मतलब जो जितना डिविजन्स होना था वो डिविजन्स है जो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन एक्चुअल वैल्यू होती है जो डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। वो सारे एरर्स को है जो, मतलब जितने भी एग्जिस्ट होते हैं एरर्स, उनको है जो ये अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल वैल्यूज है, उसमें से हम इस मतलब जो अरिथमेटिक मीन है उसको माइनस करने के बाद में उसका समीशन निकालते हैं, वो तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, मतलब डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, तो उसके साथ में फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तब आपको है जो ये वैल्यूज है जो यही मिलेगी। ठीक है, यहाँ एफ मल्टीप्लिकेशन में है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम अरिथमेटिक मीन के अलग-अलग, अगर 2 ग्रुप हमारे पास में है, 2 डेटा सीरीज है, उनके अलग-अलग अरिथमेटिक मीन दे रखे हैं और उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी अगर हमें दे रखे हैं, तो हम एक कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, दोनों सीरीज का एक ही मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास में जो मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज दे रखी है, इफ वी नो द साइजेस एंड मीन्स ऑफ द टू कंपोनेंट, साइज मतलब कि हमारे दोनों एन है जो 1 और 2 दोनों गिवन है, तो दे रखे हैं, तो साइज दे रखी है और उसके मीन्स दे रखे हैं, मतलब एक्स बार 1 और एक्स बार 2 ये दोनों गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंबाइंड मीन है जो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए n1 और n2 आर द साइजेस दे रखी हैं और x1 बार और x2 बार आर द रेस्पेक्टिव मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स हैं, ये दे रखा है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है जो फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरलाइजेशन फॉर्म में n नंबर ऑफ सीरीज अगर दे रखी, k नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है, तो उसकी केस में है जो ये होगा। ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बिल्कुल हेडेक ना लीजिए, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The sum of squares of deviations of the given set of observations is minimum when the deviations are taken from their arithmetic mean। अगर हम arithmetic mean से deviations लेते हैं, तो उसका जो समीशन स्क्वायर्स निकालते हैं, स्क्वायर्स का समीशन निकालते हैं, तो स्क्वायर्स का समीशन है जो क्या होता है, वो आपका है जो मिनिमम होता है। ये फ्रीक्वेंसी के केस में इंडिविजुअली अगर आप करना चाहो, तो ये क्या होगा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये है जो हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो, ए लगा के एज्यूम्ड मीन का स्क्वायर करोगे, तो एज्यूम्ड मीन का है जो ज्यादा होगा और इसका है जो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, और फ्रीक्वेंसी के केस में भी यही होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उस केस में भी है जो ये दोनों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें अरिथमेटिक मीन में 2 वैल्यूज अगर गिवन है, तो हम तीसरी मिसिंग वैल्यूज को है जो निकाल सकते हैं। 2 वैल्यूज है जो गिवन दे रखी हो, इफ 2 है जो वैल्यूज गिवन हो, तो उस केस में हम निकाल सकते हैं। सपोज हमें समीशन एक्स और एन दे रखा है, तो हम एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एक्स बार और एन दे रखा है, तो हम समीशन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू एन, और अगर हमें एक्स बार और समीशन एक्स दे रखा है, तो हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय एक्स बार इज इक्वल टू एन, ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी के केस में हो, तो समीशन एफ एक्स अपॉन एन दे रखा है, तो एक्स बार इंटू एन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, और एन या फिर समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो समीशन एफ एक्स अपॉन एक्स बार, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा है जो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही इजी है ये। और आगे वाली प्रॉपर्टी है इसकी कि अरिथमेटिक मीन है जो कांस्टेंट से इन्फ्लुएंस होता है। कांस्टेंट अगर हम उस इंडिविजुअल डेटा सीरीज हमें दे रखी है, डेटा दे रखा है,
उसमें कोई नंबर ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में हमारा अर्थमेटिक मीन किस तरीके से अफेक्ट होता है वो हमें देखना है। कोई भी इंडिविजुअल डेटा सीरीज है हमें दे रखी है, तो उसके अंदर प्रत्येक वैल्यू के अंदर मतलब प्रत्येक मूल्य के अंदर अगर हम कांस्टेंट नंबर को, एक कांस्टेंट को है जो सपोज हमने डेटा सीरीज दे रखी है 2 3 4 5 6 7 ये दे रखी है। अब हम डेटा सीरीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। तो कांस्टेंट सब में आपने एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दिया, एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दिया, तो आपका फाइनली क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन भी आपने पहले इस डेटा सीरीज जो दे रखी थी, इसका जो आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, आपने जो भी अर्थमेटिक मीन निकाला, वो इसको ऐड करने के बाद में उससे है जो +2 है जो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये अफेक्ट होती हैं। तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा ये चीज़ कि अगर हम इंडिविजुअल डेटा सीरीज के अंदर कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हैं जो ऐड करते हैं, तो वो है जो डेटा सीरीज का अर्थमेटिक मीन भी है जो उतने नंबर से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिडक्ट की। तो अगर हम इंडिविजुअल डेटा में से एक कांस्टेंट को माइनस करते हैं सारे डेटा में से, तो हमारा अर्थमेटिक मीन भी है जो वैसे ही रिएक्ट करेगा और डिडक्ट हो जाएगा उतने ही नंबर्स। और फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अर्थमेटिक मीन भी है जो उतने ही मल्टीप्लिकेशन में उतने टाइम्स है जो इंक्रीज हो जाएगा, और डिवाइड करते हैं तो उतने ही नंबर्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप इंडिविजुअल डेटा के साथ में ट्रीट करोगे अर्थमेटिक मीन के अंदर, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा अर्थमेटिक मीन भी है जो वैसे ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन of all sums and differences of corresponding values of two series is equal to arithmetic mean of sums and differences of two series। आपको ये समझ में नहीं आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ए और बी है, दो सीरीज दे रखी है, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई नंबर्स ले लिए, यहाँ पर भी नंबर्स ले लिए, इन दोनों का आपने इंडिविजुअली अलग अलग अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, ठीक है। अलग अलग आपने माध्य निकाल दिया। दो अलग अलग डेटा दे रखा है, मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ दे रखा है 5 6 7 8, ये दे रखा है, ठीक है। आपने इन दोनों का है जो अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। उसके बाद में आपने क्या किया, ए प्लस बी निकाल दिया, और ए प्लस बी में ये दोनों दोनों नंबर्स हैं जो आपने जोड़ के इनका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, ठीक है। और फिर ए माइनस बी निकाला आपने, और इसका भी आपने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों अर्थमेटिक मीन के समेशन के बराबर, मतलब एक्स बार ए प्लस एक्स बार बी, इसके बराबर होगा, दोनों के सम्स के बराबर, मतलब इंडिविजुअल अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ये इस वैल्यूज की बात कर रहा है, ऑफ टू सीरीज इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ टू सीरीज। इन दोनों सीरीज के सम्स और डिफरेंसेस के बराबर होता है। ये आपने सम्स कर दिया, और तो इन दोनों का सम करोगे तो भी आपके पास में ये वैल्यू मिलेगी, और इन दोनों का डिफरेंस करके आपने जो अर्थमेटिक मीन निकाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो और तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है ये, आपको है जो अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो। इसका मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स की बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन की मेरिट्स कौन-कौन सी हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईज़ी है, और अंडरस्टैंड में भी है जो बिल्कुल ईज़ी है, और कैलकुलेशन में भी है जो ईज़ी है। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये पूरे ऑब्जर्वेशंस मतलब डेटा सीरीज़ के अंदर जितने भी डेटा हैं उन सब पर है जो बेस्ड होता है। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा सीरीज़ एंड सर्टेनिटी, मतलब इसकी वैल्यूज है जो सर्टेन होती है, निश्चितता होती है। एक तो ये आप सरल सरल है, और सरल या सिंपल है जो गणना आसान है जो इसकी गणना है, और उसके साथ में है जो समझने में भी ये क्या है, इजी है, ठीक है। और दूसरा है सभी चर मूल्यों पर आधारित, सभी मूल्यों या प्रेक्षणों पर
आधारित आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सर्टेनिटी, मतलब इसकी है जो एक तो निश्चितता, निश्चितता, ठीक है। सर्टेनिटी एंड स्टेबल एवरेजेस लिस्ट अफेक्टेड फ्रॉम फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ पर जो प्रतिदर्श के परिवर्तनों का है जो प्रभाव बिल्कुल न्यूनतम होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या फिर ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये सारी मेरिट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल स्टेबल एवरेज है, क्योंकि जो सैम्पलिंग का फ्लक्चुएशंस है उसका इस पर लेस्ट इफेक्ट होता है, बिल्कुल कम माइनर इफेक्ट होता है। और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए ये अर्थमेटिक मीन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हम कहीं पर भी इसको यूज करते हैं तो यूज आता है, ठीक है। आगे इसके डीमेरिट्स हैं, तो एक तो ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा है जो अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपकी लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सीरीज एंड स्मॉल लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सीरीज दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और ओपन एंड क्लासेस होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मोर देन मोर देन जीरो, फिर 10 टू, ये आपको पूछ ले, जैसे मान लीजिए 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड मोर देन 40। इस तरीके से जो ओपन एंड क्लास है, तो ओपन एंड क्लास के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओपन एंड क्लासेस के लिए ये यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। और कैन नॉट बी यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट, मतलब क्वालिटेटिव जैसे मोड को यूज करते हैं अगर किसी पर्सन में कुछ क्वालिटी मेजर करनी है, इंटेलिजेंस मतलब बहुत बुद्धिमत्ता, ये अगर चेक करनी है तो ये इससे नहीं होगी, ठीक है। नॉट सुइटेबल मेजर फॉर लोकेशन, तो लोकेशन का भी ये सुइटेबल मेजर नहीं है, ये मैथमेटिकल एवरेज है। और नॉट रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ एक्सट्रीमली असिमेट्रिकली स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा विषम होता है तो उस केस में है जो हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमने निकाल भी दिया तो वो परफेक्टली है जो अपने डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का चक्कर है, तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो अपने डेटा सीरीज को। नेक्स्ट है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये भी कंसेप्ट काफी अच्छा है। आपको पूछा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है तो वो तो क्या है, रिपीटेशन होता है, वेटेज नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है जिसको है जो लोअर वेट्स देते हैं, हायर वेट्स देते हैं, मतलब एक तरीके का इम्पोर्टेंस है कि वो वैल्यू हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो क्या करेगा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, वेटेज उसका ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को वेट प्रोवाइड करते हैं तो उसको है जो वेटेड अर्थमेटिक मीन, उसके बाद में हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो वो वेटेज वेटेड अर्थमेटिक मीन होगा। Though if we proper weightage to be given to various items, to weights attached to each item being proportional to the importance of the item in the distribution, मतलब उसका जो importance है distribution में value का, उसके according अगर उसको है जो weight provide कर दिया जाए उसके proportional में या उसके importance के according, तो हम क्या कहते हैं कि उसको weighted arithmetic mean बोलते हैं। उससे जो भी calculation होगी, तो इसको calculate करने का यही formula है। आपने देखा होगा यहाँ आप फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, यहाँ आपको डब्लू दे रखा है, वो आपको यूज करना है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। और डेविएशन मेथड, मतलब ये तो आपका है जो डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा आप मेथड यूज करना चाहो तो आप डेविएशन मेथड को यूज कर सकते हैं। कौन सा? डेविएशन मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन दोनों को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है जो आपका इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे और ये तीनों चीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका सिक्योरली है जो पूछा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ अगर हम हर एक स्पेसिफिक वैल्यू को एवरी स्पेसिफिक वैल्यूज हैज असाइन्ड इक्वल वेट्स देन एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार डब्ल्यू, मतलब वो वेटेड अर्थमेटिक मीन और हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन दोनों है जो क्या होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। अगर हम स्मॉल वैल्यूज को ज़्यादा वेट्स प्रोवाइड करें और लार्ज वैल्यूज को कम वेट्स प्रोवाइड करें तो उस केस में हमारा अर्थमेटिक सिंपल अर्थमेटिक मीन तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमारा ये जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है ये कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लेस वेट मतलब छोटी वैल्यूज को हम लेस वेट प्रोवाइड करें और बड़ी वैल्यूज को हम ज़्यादा वेट प्रोवाइड करें तो उस केस में है जो हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन है जो इंक्रीज हो जाएगा और ये है जो उससे कम होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी से कंसेप्ट है, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इसका यूजेस कहाँ करते हैं हम, वेटेड अर्थमेटिक मीन का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये अलग अलग हमें अगर वैल्यूज को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करना है तो उस केस में हम वेट्स का यूज करेंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन है जो अलग-अलग क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, तो वहाँ पर भी हम वेट्स यूज़ करेंगे कि कौन-सी क्लासेस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, कौन-सी का कम है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। और अगर हमें रेशियोज़ है, परसेंटेज है, रेट्स दे रखी है, तो उनका अगर मीन निकालना है, तो भी हम क्या करेंगे, वेटेड अरिथमेटिक मीन को यूज़ करेंगे। और उसके अलावा है जो हमें कंपेयर करना है, तो इसको हम यूज़ करते ही हैं, आपको पता होगा। तो इसलिए ये आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन का कांसेप्ट है, बहुत ही शानदार कांसेप्ट है। इसके साथ-साथ अरिथमेटिक मीन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, कह सकते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, वो हमने कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ रह गई है कि इसका ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैं आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों होने के बाद में करवाऊँगा, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसके साथ में हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसके साथ-साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।